आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। पहला भाग है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 49 कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये तो है आपकी मीनार। देखिए, पहले हम मीनार बनाते हैं, तो मान लीजिए ये तो हो गई आपकी मीनार यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या कहा इन्होंने कि इसका भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का जो 49 कोण है, यानी एक तरह से उन्नयन कोण जो है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। लेकिन जब हम भूमि की तरफ 30 मीटर चलते हैं, ठीक है, मीनार की ओर, तो क्या हो जाता है कि फिर यही कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो वो तो हो गई। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, ठीक है, तो इसको मैं ठीक से बना लेता हूँ। अब देखिए, ये हमने मान लिया कि ए से लेकर बी ये तो आपकी मीनार है, और ये बिंदु है कोई यहाँ पर भूमि पर सी बिंदु है। तो सी बिंदु से इसका जो कोण है मीनार की चोटी का, वो पहले कितना था, 30 डिग्री था। लेकिन जब हम मीनार की तरफ कितने चले दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जब 30 मीटर की दूरी हम मीनार की ओर चले और हम कहाँ पे पहुँच गए, बिंदु डी पर पहुँच गए, तो बिंदु डी से मीनार की चोटी का कोण कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया है। तो कहा है मीनार की ऊंचाई निकाले थे, तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। और जो ये वाली दूरी है वो x है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। तब अब देखिए, त्रिभुज ए बी डी में लंब जो है और बटे में आधार, यानी कि ए बी बटे में आधार यानी कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार कौन सा अनुपात होता है, tan अनुपात होता है, और कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो ए बी कितना है, कैपिटल H है, और बी डी कितना है, x है, बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, x √3। यह आपकी समीकरण 1 हो गई। अब इसके बाद हम कौन से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, जो लंब है वो क्या है, ए बी, और जो आधार है वो क्या है, बी सी, बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, तो tan 30 डिग्री हो गया। अब इसके बाद ए बी क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए बी है हमारे पास कैपिटल H, और बी सी क्या है, बी सी है हमारे पास यहाँ पर, बताइए क्या क्या है, बी सी बी डी प्लस डी सी, बी सी है हमारे पास बी डी प्लस सी डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर यहाँ से ये हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी डी प्लस सी डी और बटे में √3। और बी डी कितना है हमारे पास यहाँ पे, बताइए, बी डी है हमारे पास x और सी डी है हमारे पास 30 मीटर। तो बी डी की जगह पे तो रख देंगे x, और सी डी है हमारे पास 30 मीटर बटे में √3। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब देखिए, ये भी h का ही मान है, ठीक है, और ये समीकरण 1 भी हमारा h का ही मान है। तो इन दोनों की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो बताइए क्या आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, x प्लस 30 बटे में √3, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x √3 के, x गुणा में √3 के। तो x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, जब √3 की इधर गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो 3x माइनस x बराबर कितना होगा, 30 होगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 30/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 15 मीटर। अब हम समीकरण 1 से h का मान निकाल सकते हैं।
तो समीकरण एक से h बराबर कितना हो जाएगा, x √3 था ना, तो ये हो जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है, √3 के ज़्यादा ज़्यादा आप मान रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 गुणा में 1.732 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, h बराबर कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25.98 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंची वो मीनार है। आप इसको लगभग 26 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में इन्होंने हमसे कहा है कि यहाँ पर इन्होंने दूसरे भाग में कहा है एक मीनार अपनी जड़ की सतह की किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो एक मीनार है वो अपनी जड़ की सतह पर किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, तो इसके लिए भी पहले चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हो गई आपकी मीनार। ठीक है, और इस मीनार से के किसी बिंदु से, मैंने मान लिया वहाँ यहाँ पर कोई बिंदु था, इस बिंदु से इसका कोण कितना था, 30 डिग्री का कोण था। और जब इस बिंदु से हम 20 मीटर पीछे हटे, तो ये हम 20 मीटर पीछे हट गए, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से इस मीनार की चोटी का जो अब कोण है वो कितना हो चुका है, वही कोण अब 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो हम यहाँ से इसको पहले मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस चित्र को मैं ठीक से बना लेता हूँ, जो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी तो देखिए मीनार है, और ये कोई बिंदु था सी, तो इस बिंदु से कितना कोण बन रहा था, 60 डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन जब हम इससे 20 मीटर पीछे हटे, कहाँ हटे हम, 20 मीटर पीछे जब हम हटे, तो कोई बिंदु डी हुआ, और उस बिंदु डी से अब यही कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो हमने मान लिया बी से लेके सी तक की जो दूरी है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है, तो हम क्या कर लगते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान रखी हमने, h है। ठीक है, तब त्रिभुज ABC में क्या होगा, लंब जो है AB बटे में आधार जो है वो है BC। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, और यहाँ पर वो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। अब AB तो h है और BC x है, बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो h बराबर कितना हो जाएगा, x √3 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या होगा, जो लंब है वो क्या है, लंब है हमारे पास AB, और आधार क्या है, BD, बराबर क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार tan थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा। और AB है h, BD क्या हो जाएगा हमारा, x + 20। ठीक है, बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो वो आ गया। अब इसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, h बराबर x + 20/√3। ठीक है, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 में ये भी h का ही मान है, ये भी h का ही मान है, तो दोनों की हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x √3 बराबर कितना हो जाएगा, x + 20/√3। तो √3 की √3 में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर x + 20 आ जाएगा। तो यानी कि 3x माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से h बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से जो मीनार की ऊंचाई है h, वो हो जाएगा x √3 मीटर। ठीक है, यही तो है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। अगर मैं √3 का मान रख दूं, तो 10 गुणा में 1.732, यानी कितना हो जाएगा, ये 17.32 मीटर। ये आपकी मीनार की ऊंचाई होगी।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।